हाँ तो भाई एक बार फिर से सभी साथियों को राम राम नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप सभी भाई। राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है सभी के सामने। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जितने मेरे साथी हैं उनकी विशेष चॉइस रहती है कि रिटायरमेंट के बाद में अपने अपने स्टेट के अंदर अगर सब इंस्पेक्टर लेवल से कम अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। और जॉब भी भाई मतलब अगर सब इंस्पेक्टर लेवल की मान के चलें तो भाई ऐसा है, अगर आर्मी से कंपेयर करें तो इक्वल टू एक सूबेदार की जो रैंक होती है वही सेम, मतलब उसके भी कंधे पे वही 2 स्टार एक चिंदी के साथ में। तो वो सारी बाकी एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, उनको काफ़ी कुछ इस बारे में पहले से पता होता है। तो मतलब तैयारी काफी करते हैं, लेकिन बात ये हो जाती है रिटायरमेंट आने के बाद में वैकेंसी आना नहीं आना, और उस चक्कर में नीड बढ़ जाती है, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि भाई एज निकल जाएगी, उस चक्कर में दूसरी जगह भी वैकेंसी वगैरह ट्राई करते रहते हैं। किसी किसी की किस्मत में होती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद में उसके एज क्राइटेरिया में ये वैकेंसी आ जाए। तो अपन इस वीडियो में क्लियर कर देंगे किस किस के एज क्राइटेरिया के अंदर ये वैकेंसी है, कौन कौन एक्स सर्विसमैन है जो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है कौन कौन। तो अब इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें एकदम सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एक सबसे ज्यादा जो मेरे साथी पूछते हैं कि आर्मी से जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है क्या वो इसमें एलिजिबल होगा कि नहीं, वो भी अपन क्लियर कर देंगे। सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं पहले वैकेंसी से। जो राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई की वैकेंसी आई है वो टोटल कितनी वैकेंसी है, तो फिलहाल 2025 की वैकेंसी है 1015। ठीक है, टोटल वैकेंसी बता रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1015 है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर मैं राजस्थान पुलिस एसआई की बात करूं तो उसमें 12.5% रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें आपकी तीनों सेनाएं आ जाती हैं। तो 12.5 12.5% जो रिजर्वेशन है उसमें अगर आपकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 125-26 वैकेंसी आपकी बनती है, जिसमें आपको फाइट करना होगा सिर्फ एक्स सर्विसमैन से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको सबसे फाइट करना है, एक्स सर्विसमैन से फाइट करना है, जिसमें आपको मेरिट में भी जो है मतलब जो मिनिमम पासिंग मार्क है उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता भाई। जो टॉप नंबर लेके आता है वही सेलेक्ट होता है, इसमें भी काफी बंदे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पहले वाला नहीं रहा, अभी बढ़ चुका है। लोग प्री मैच्योर लेके या फिर विदाउट प्रमोशन भी जो है पेंशन जाके बहुत से कैंडिडेट जो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना कंपटीशन कम रहेगा। किस वजह से? एज क्राइटेरिया को लेके, क्योंकि मेरे से कैंडिडेट पूछते हैं एज क्राइटेरिया जो है क्या रहेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। नॉर्मल बेसिक तो भाई 20 से 25 साल है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिर उसमें SC ST का बढ़ जाता है, बाकी फीमेल कैंडिडेट का और ज्यादा, जैसे 5 साल 10 साल की छूट मिल जाती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें तो क्या होता है कि एज जो आपकी एज होगी उसमें से आपकी सर्विस डिडक्शन करके जो भर्ती की एज लिमिट है उसमें 3 साल और जोड़ दी जाती है, तो आपके पास काफी समय होता है भर्ती देखने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, राजस्थान पुलिस की आप भर्तियां देखेंगे ना उसके अंदर क्लियर दे देते हैं कि इतनी साल तक अगर आपकी एज है तो आप भर्ती देख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देख सकते। तो इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, 40 साल फिक्स किया हुआ है। अगर आप देखेंगे अभी जो कांस्टेबल की भी वैकेंसी निकली थी उसमें भी क्लियर कर दिया था कि इस हिसाब से एक्स सर्विसमैन को एज में रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन एज लिमिट फिक्स कर दी थी कि इस एज से ज्यादा वाले कैंडिडेट को भर्ती देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे बहुत से कैंडिडेट जो 17-18 साल में भर्ती हो गए, 17-18 साल जिसने सर्विस की वो सब तो एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन जिसने 24 साल 26 साल तक सर्विस खींची है या फिर उससे भी ज्यादा खींची है भाई, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में वही एक्स सर्विसमैन एलिजिबल रहेंगे जिनकी एज 40 साल से कम है। एज काउंट किस हिसाब से होगी, कब होगी, फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे, ये भी अपन आगे बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 जो है उस दिन अगर आप 40 साल से ज्यादा हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 40 साल से कम है 1 जनवरी 2026 को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया है भाई जो कैंडिडेट एलिजिबल अपना अप्लाई करना। अप्लाई कब करना है? 10 अगस्त 2025, अभी जो अगले महीने 10 तारीख है उसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन कर देना, 1 महीने का लगभग समय मिलेगा। 8 सितंबर तक जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। स्टार्टिंग में भर देना, ज्यादा रस हो जाता है बाद में, तो ज्यादा वो नहीं करना, कोशिश करना फर्स्ट में जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर देना ऑनलाइन। अब आ जाती है बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो भाई इसमें क्या है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं है कि भाई इस सब्जेक्ट से किए इससे किए, ठीक है, ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की। देखो बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था कि आप गलत, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसमें चल जाता है उसमें नहीं चलता है। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में क्लियर किया था कि कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है। कुछ जगह है ऐसी जहां पे ले लिया जाता है, कुछ जगह ऐसी है जहां नहीं लिया जाता है। ठीक है, कुछ ग्रेड का भी फर्क हो जाता है कि जो वैकेंसी निकली हुई को किस ग्रेड से निकली हुई, आप SSC CGL में कौन सी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ मेरे ऐसे साथी हैं जो रिटायरमेंट के बाद में राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है कांस्टेबल पोस्ट से भर्ती हुए हैं। उन लोगों ने भी बताया कि हाँ भाई आर्मी का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है
उससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा भाई राजस्थान पुलिस के अंदर ना यार आपको हिंदी की मतलब देवनागरी लिपि में लिखने की मतलब हिंदी लिखने की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बाकी आपको राजस्थानी कल्चर जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब यार एक चीज है, मैं देखता हूं बाकी सभी को एक बार साइड में करो, आप राजस्थान पुलिस अगर एसआई की बात करेंगे तो इसमें एक अलग ही बात है। मतलब आपको राजस्थान की नॉलेज होनी चाहिए, ना आपसे कोई इंग्लिश की नॉलेज मांग रहा है ना कुछ और मांग रहा है, राजस्थानी कल्चर की और हिंदी की नॉलेज। मतलब देश की एक अलग ही शान है भाई राजस्थान, ठीक है। इसमें अगर आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए भी अगर अप्लाई करना है तो आपको एग्जाम भी जो आपका होगा ना हिंदी का, जीके का और जीएस का, इसी की मैक्सिमम आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो अपने एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे और इसके सिलेबस पे, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कितने किसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका जो है इसमें खींचेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो लेंगे क्योंकि बहुत से जो मेरे साथियों उनको डाउट रहेगा इसको सिलेबस को लेकर और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, किसी को फिजिकल को लेकर। तो फिजिकल की तो एक्स सर्विसमैन को ज्यादा टेंशन रहेगी नहीं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं भाई, जो एक्स सर्विसमैन है बाकी स्टेट के भी, वो अगर सोच रहे हैं भाई मैं राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर अप्लाई करना चाहूं, तो भाई देखो राजस्थान गवर्नमेंट की भर्ती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को अपने स्टेट के अंदर एक्स सर्विसमैन कोटे का रिजर्वेशन नहीं देगी भाई, क्योंकि उसको तो अपने स्टेट के कैंडिडेट को देखना है ना। सेंटर का अलग है कि सेंटर की भर्ती में ऑल स्टेट के कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कोटा में एलिजिबल होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर बात करें किसी भी स्टेट की पकड़ लो आप, मैं राजस्थान की बता रहा हूं आपको, तो फिलहाल जो भर्ती है राजस्थान पुलिस एसआई की है, तो उसमें जो 12% रिजर्वेशन दे रही है ना टोटल पोस्ट का, वो सिर्फ दे रही है राजस्थान वाले एक्स सर्विसमैन को, बाकी सबको नहीं दे रही है। तो बाकी सब एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके ऊपर, इस बारे में भी काफी साथी पूछते हैं। दूसरा इसमें सैलरी का क्या होता है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको फिक्स रहेगी 26,500, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपकी टोटल मैं बात कर रहा हूं भाई ग्रेड पे, बेसिक पे, सारी चीजों को जोड़ के मैं टोटल बताऊं तो 70,000 प्लस रहेगी आपकी, ठीक है। टोटल ग्रोस सैलरी की मैं बात करूं, लेकिन उसमें से आपका कुछ कंसेशन हो जाए कंट्रीब्यूशन में, जैसे आपका एनपीएस में हो गया, पीएफ में हो गया, उन सबको अगर निकाल दिया जाए तो इन हैंड की अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग आपकी 60,000 प्लस मान के चलिए। उसके बाद में एवरी ईयर आपका जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन के साथ में पे लेवल एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीजें तो बाकी एक्स सर्विसमैन को सारी चीजें पता होती है, तो ये सब बताने की जरूरत है नहीं। बाकी भाई आपके पास काफी टाइम है, तैयारी खींचो अपनी अभी से ही, ठीक है। काफी वैकेंसी है, देखो यार टोटल वैकेंसी कितनी आई, 1,000 आई है, जिसमें से आप मान लो 125, 125, 26 वैकेंसी तो एक्स सर्विसमैन की है। तो अगर देखा जाए सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए तो काफी वैकेंसी है बाकी वैकेंसी के कंपैरिजन में, तो वैकेंसी कम नहीं है, मतलब काफी है। सिर्फ आपको एक्स सर्विसमैन कोटे से बाकी सब एक्स सर्विसमैन नहीं रहेंगे, उन्हीं के बीच में आपकी टक्कर रहेगी, उन्हीं में से आपको एक वैकेंसी निकालनी है। तो तैयारी अपनी भाई, जो कैंडिडेट पहले से कंटिन्यू तैयारी करता रहा उसको तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी अभी भी आपके पास काफी समय है, अपनी तैयारी खींचो और सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर लेना, मेरी कोशिश रहती है भाई सभी का रिप्लाई करने की। या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबके लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम पे आपको डिस्कस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी साथियों से भी डिस्कस कर सकते हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है जैसे मैं फ्री रहता हूं सबको रिप्लाई करने की। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।